press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय व्यूअर्स, HVC सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज कोड एंड स्टैंडर्ड। या आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कोड और स्टैंडर्ड किसे कहते हैं HVC सिस्टम में या किसी भी इंजीनियरिंग सिस्टम में और किसी भी इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड से जिसमें कोड और स्टैंडर्ड का यूटिलाइजेशन होता है, कोड और स्टैंडर्ड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये किस प्रकार से यूज किया जाता है और इनके डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज कोड एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कोड। कोड किसे कहते हैं? A code is a standard that has been adopted by one or more governmental bodies and has been enforced by law or when it has been incorporated into a business contract। जी हाँ, कोड एक रिक्वायरमेंट होती है, एक स्टैंडर्ड होता है जो एक या ज्यादा बॉडीज अडॉप्ट करते हैं और गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करती है और ये लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जाता है, कंपलसरी किया जाता है, मैंडेटरी किया जाता है। किसी भी बिजनेस में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, डिजाइन में जब भी किसी चीज को, किसी स्टैंडर्ड को मैंडेटरी किया जाता है बाय लॉ, वो कोड बन जाता है। यानी आपको उसे, उस पर्टिकुलर कोड को, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को आपको किसी हाल फॉर श्योर फॉलो करना होता है। Mandatory if only regulatory bodies in your country has adopted the said code as law. Otherwise, code will serve as generally accepted guidelines for design, fabrication, construction and installation। जी हाँ, ये मैंडेटरी तभी होता है, जैसे कि मैंने कहा है, किसी भी गवर्नमेंटल बॉडीज और लॉ के द्वारा अगर ये अडॉप्ट किया जाता है तो ये मैंडेटरी हो जाता है, जिसका आपको इस्तेमाल या यूज करना कंपलसरी और अनिवार्य हो जाता है। अदरवाइज कोड जो है सिर्फ जनरली एक एक्सेप्टेबल गाइडलाइंस होती है। अगर ये किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा अडॉप्ट नहीं की गई है आपके पर्टिकुलर कंट्री में, तो आप इसे डिजाइन गाइडलाइंस के द्वारा यूज कर सकते हैं फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर IMC एक पर्टिकुलर कोड होता है, ये मैकेनिकल स्टैंडर्ड्स में यूज किया जाता है, जिसे इंटरनेशनल मैकेनिकल कोड्स कहते हैं। ये कई डिपार्टमेंट से रिलेटेड, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस डिपार्टमेंट्स के अनुसार ये डिफरेंट कोड्स के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। प्लम्बिंग के लिए इंटरनेशनल IPC का इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड का। सो फॉर डिपेंडिंग ऑन योर रिलेवेंट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ HVAC से बात कर रहे हैं, HVAC के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको मैकेनिकल की कोड का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड, आइए अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। A standard can be defined as a set of technical definition and guidelines how to instructions for designer and manufacturer। जी हाँ, स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर टेक्निकल डेफिनेशन और गाइडलाइन होती है किसी भी डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर के लिए कि आप किसी भी सिस्टम को या किसी भी चीज को इंजीनियरिंग में किस प्रकार से इसे डिजाइन कर सकते हैं या किसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है, गाइडलाइंस होती है। दे सर्व एज ए कॉमन लैंग्वेज डिफाइनिंग क्वालिटी एंड एस्टैब्लिशिंग सेफ्टी क्राइटेरिया। जी हाँ, ये एक पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज होती है जो कि क्वालिटी, एस्टैब्लिशिंग सेफ्टी क्राइटेरिया, आप इसे डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है फॉर इंस्टॉलेशन। एग्जाम्पल, ASHRAE, ASTM स्टैंडर्ड, ISO स्टैंडर्ड्स, मैग्ना स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे मैंने सारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ASHRAE वन ऑफ द बिगेस्ट और फर्स्ट मोस्ट स्टैंडर्ड है जो HVAC में यूज किया जाता है। ASTM अनदर स्टैंडर्ड, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और मैग्ना जो है डक्टिंग के लिए यूज किया जाता है। Why standard is required? जी हाँ, हमें स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों होती है ये हम देखते हैं। Standard are documents that establish engineering or technical requirement for product, practice, method और operation। जी हाँ, स्टैंडर्ड का इस्तेमाल इंजीनियरिंग और टेक्निकल रिक्वायरमेंट में किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मेथड्स के लिए और ऑपरेशन यानी इंस्टॉलेशन के लिए।
बिल्ड कॉन्फिडेंस अबाउट द क्वालिटी इन द यूजर। जी हाँ, किसी भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से आपको आपकी डिजाइनिंग में, इंस्टॉलेशन में, प्रैक्टिस में आपको कॉन्फिडेंस आता है। द लोअर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन एज द रिक्वायरमेंट्स आर स्टैंडर्डाइज। जी हाँ, किसी भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से आप एक स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं जहां पर आप किसी भी एक पर्टिकुलर डिविएशन नहीं करते हैं और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहे डिजाइन में हो, साइट में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, इस पे काफी गहरा इम्पैक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग HPSC Simplified, कीप वॉचिंग।